हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन से वर्कशीट 29 या कार्यपत्रक 29 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो बच्चों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, विधायक जो होते हैं, विधायकों के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ विधायकों को मंत्री भी बनाया जाता है, तो उनको दो तरह की जिम्मेदारी, एक तो विधायक की जिम्मेदारी होती ही है, साथ साथ उन्हें मंत्री का भी पद दिया जाता है, मंत्री की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं वे। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस बात पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो विधायक क्या करते हैं, विधायक कोई भी सत्ता पक्ष का हो विधायक या विपक्ष का विधायक हो, दोनों सदन में जब बहस होता है तो उसमें अपने बातों को रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। जो सत्ता में होते हैं विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उनको जवाब देना पड़ता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब उस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों प्रेस वार्ता होता है। आइए अब गतिविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो बच्चों हमें क्या करना है, पातालपुरम की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करनी है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पातालपुरम में जो है अस्पताल की स्थिति बहुत खराब थी। वहां पर मरीज एक के ऊपर एक मरीज थे, बहुत सारे मरीज वहां पर थे और जो है बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिन्हें हैजा था। तो इस प्रकार से वहां पर पानी की भी समस्या थी। तो वो सारी समस्याओं को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए गतिविधि 2 है बच्चों, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल या चर्चा के जरिए हो। हल जो है हम चर्चा के जरिए करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अभी आइए आगे हमने करा हुआ है और इन प्रश्नों के उत्तर देना, और ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों के भी उत्तर हमने आगे किए हुए हैं। आइए उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो गतिविधि 2 का आंसर है बच्चों,
में आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उसका हल या चर्चा के जरिए हो? तो मेरे क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएं हैं जिनके बारे में विधानसभा में बहस होना चाहिए, जैसे अच्छे अस्पताल व अच्छे विद्यालय की कमी है, पानी पीने के पानी की समस्या है, गलियों की साफ सफाई है। तो इन सारे मुद्दों पे जो है चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए बच्चों, अब प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के किस प्रकार सहायक होती है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेश को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।